कहते हैं ब्रिटिश सरकार रातों को अपनी राइफलों की सेफ्टी चेक करती थी। क्योंकि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई टंटिया फिर से अपनी हुंकार न भर दे। हर वक्त अफसरों की नींद उड़ाए रखने वाली, जंगलों की आधी रात में अलग जगाने वाली उस आवाज का नाम था टंटिया भील। अंग्रेजी हुकूमत का वक्त था। भारत बंधा हुआ था कानूनों की बेड़ियों में, करों की लूट, गोलियों का डर और हुकूमत की उस ताले में चाबी तो थी, मगर सिर्फ इंग्लिश अफसरों के पास। पूरे जंगल, पहाड़, पत्थर के बीच एक नाम था टंटिया भील। नाम तो बस टंटिया ही था, पर काम ऐसा जिसे सुनकर अंग्रेज घबरा जाएं। जेलों की कोठरी में बात फैल जाए, जंगल के भीतर किसान, मजदूर, आदिवासी बच्चे तक नारे लगाए, टंटिया आया है, अब नजारे बदलेंगे। कहते हैं जितनी बार अंग्रेज टंटे को पकड़ने की कोशिश करते, वो उतनी बार उनकी कले का फंदा बन जाता। ऐसे वक्त को बयां करना है यहाँ, जिस दौर के हर सफ़े को अंग्रेजों ने जलाने की कोशिश करी, मगर वक्त की राख से वो फिर से पैदा हुआ। टंटिया भील का जन्म करीबन 26 जनवरी 1842 के आसपास मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बरगांव में हुआ था। भील समाज, जिसको अंग्रेज अक्सर जंगलियों और गैर कानूनी कहकर अपमानित करते थे, उसी समाज के भीतर एक लड़का बालपन में ही विद्रोही हो गया था। टंटिया का परिवार गरीब था, मजदूरी करता था, पर उनकी पहचान मेहनत कश थी। जंगल से लकड़ी, खेत से छोटे अनाज, पहाड़ से शहद, यही उनकी संपत्ति थी। टंटिया बचपन से ही अलग था। उनकी आंखों में सवाल थे, हम ही खेत जोते, हम ही जंगल में रहते, हमारा देश हमसे ही छीना जा रहा क्यों? अंग्रेजी सरकार को डर था, पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में कानून लागू करने से ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं था। नेक्सा टैक्स, हंटर की मार, बच्चों तक को चैन से खेलने न देते, भीलों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर रखा था, यानी जब चाहे जेल में डाल दो, जब चाहे जमीन छीन लो। और टंटिया ये सब देखता। उसकी माँ जंगल से लकड़ी लाती तो अफसर पैसे मांगते, पिता की फसल पकती तो डिप्टी कलेक्टर आकर तंदूर से आग लगवा देता। पूरा गांव ऐसे जीता मानो हर सुबह मौत का डर हो, और टंटिया उसी डर को अपनी ताकत बना रहा था। बहुत दिनों तक ये सब टंटिया देखता रहा। गांव वाले अंग्रेजों के सामने रोते हैं, कलेक्टर कागज पर नाम काटता है, जंगल खाली कराया जा रहा है, बच्चों को स्कूल भेजने की जगह अंगूठा लगवाया जा रहा। एक दिन उसने सुन लिया, कहीं गुप्त मीटिंग हो रही थी, जहाँ अंग्रेज अफसर कह रहे थे कि इन लोगों का दिमाग कमजोर है, ये डर जाएंगे। टंटिया वहीं से लौटा और अपने साथियों को एकजुट करने लगा। बोला, अगर हमें जीना है तो लड़ना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं, भारत की आजादी की पेशकश करने वालों में एक नाम था टंटिया भील। अंग्रेज अफसर उसकी चाल से घबराते थे। गाँव के बूढ़े उसकी गाथाएं बच्चों को सुनाते थे। न तोप के आगे झुका, न गोलियों की आवाज से डरा। जंगल का रॉबिन हुड, जिससे अंग्रेज कांपते थे। टंटिया अपने साथियों को रात के अंधेरे में बुलाया। घने जंगल में मीटिंग हुई। हथियार नहीं थे, बस लकड़ी की लाठियां, पत्थर और कई दिलों की आग थी। तय हुआ, अब अंग्रेज अफसरों को उनकी ही भाषा में जवाब मिलेगा। पहला हमला एक कलेक्टर के काफिले पर हुआ, जहां टंटिया ने घुड़सवारों को ललकारा और कहा, ये जंगल हमारा है, यहाँ कोई अफसर नहीं चलेगा। यह हमला अंग्रेजों के लिए एक आग का गोला था। पूरा सिस्टम चौकन्ना हो गया। सिर्फ अपने लिए नहीं, टंटिया ने हमेशा कहा, गरीब की रोटी लूटी नहीं जाएगी। अंग्रेजों के गढ़ों में घुसकर सरकारी अनाज गोदामों को तोड़ना, गरीबों में बांटना, यही उसका सबसे बड़ा काम था। जिसके पास कुछ नहीं, उस तक रोटी और दवाइयां टंटिया पहुंचाता था। यही वजह थी उसे टंटिया रॉबिन हुड लोगों ने कहना शुरू किया। किसी अफसर को पता नहीं था कब टंटिया हमला करेगा, कितनी रातें जंगल में बिताएगा, कब गोदाम खाली कर दे। इंदौर, जबलपुर से लेकर सतना, मालवा, निमाड़, विदिशा तक अफसर उसकी तलाश में डिप्टी भेजते रहे। हुक्म आता, हमारे इलाके में टंटिया देखा, तुरंत फोर्स बुलाओ। पर टंटिया का रास्ता कोई अफसर पकड़ नहीं सकता था। जंगल में उसकी चाल थी, पेड़ों में छलांग मारना, नदी के रास्ते निकल जाना, बिना आवाज किए छिपना, यही उसकी ताकत थी। टंटिया ने कभी बेगुनाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका सीधा सिद्धांत था, सरकारी अफसर, जमींदार और अंग्रेजों को लूट कर गाँव वालों में बांट देना। कहते हैं टंटिया पहले अपने हर मामले की जानकारी गाँव के मुखिया से लेता था। जिस घर में चूल्हा ठंडा था, वहाँ सबसे पहले अनाज जाता था। जैसे जैसे टंटिया का नाम बढ़ा, अंग्रेजी अफसरों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने उस पर इनाम रख दिया। जो टंटिया को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा, उसे हजारों रुपए मिलेंगे। झूठे केस बनाए गए, भील समाज को गुनाहगार बना दिया गया, गांव के गांव खाली करवा दिए गए। पर टंटिया इतनी आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं था। वह हर रोज अपनी ताकत बढ़ा रहा था। कहते हैं जंगल में टंटिया की पुकार गूंजती थी तो फरारी अफसर भील गांव में कदम रखते ही डर जाते थे। रात के अंधेरे में टंटिया का साया दिख जाए तो अफसरों की बंदूक कांप जाती थी। कई बार अंग्रेजी अफसरों ने रणनीति बनाई, पूरा गांव चारों ओर से घेर लिया। रात के तीसरे पहर
फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन भील समाज की फुर्ती और जंगल का ज्ञान गजब का था। टंट्या ने अपने साथियों के साथ घेराबंदी को तोड़ा, कई अफसरों को बंदी बनाया, उनकी बंदूकें छीन ली। इसी तरह से टंट्या अंग्रेजों के हर दाव को नाकाम करता गया। आज भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के कई भील गाँवों में किस्से चलते हैं। टंट्या आया, गाँव के बच्चों में हिम्मत पैदा की, औरतों को सम्मान दिलाया। जंगल में जब कोई बच्चा डरता है, बुजुर्ग माँ कहती है मत डर, टंट्या तेरी हिफाजत करेगा। भील समाज का धार्मिक रीति रिवाज, दिवाली, होली, हट बाजार, सब में टंट्या शामिल रहता। तालाब का पानी, पहाड़ की मिट्टी, सब में उसकी बराबरी थी। टंट्या ने कभी अपने लोगों को कमजोर नहीं होने दिया। उसने त्योहारों में खुद हिस्सा लिया, जंगल को देवता माना। अंग्रेजी सरकार ने टंट्या को पकड़ने के लिए डरावनी रणनीति बनाई, उसके पीछे गुप्तचर लगाए, भील मुखबरों को लालच दिया, गाँव वालों को धमकाए, लेकिन टंट्या का साथ किसी ने नहीं छोड़ा। कई बार अफसरों ने झूठे वादे किए, इनाम का जिक्र किया, मगर भील समाज तो टंट्या को भगवान मानता था। क्या आप जानते हैं, टंट्या भील को पकड़ने के लिए अंग्रेज अफसरों ने छावनी बना ली थी, मगर जैसे ही रात गहरती टंट्या फिर जंगल की ओर फुर्ती से भाग जाता। कहते हैं उसे पकड़ने की कोशिश बेचैनी के सबब बनी थी। लगभग 1889 में अंग्रेज अफसरों को एक अफवाह मिली कि टंट्या इंदौर के पास एक गाँव में है। पूरी छावनी सज गई, घोड़ों की तोप, बंदूकें तैयार। अचानक एक रात अंग्रेज अफसर टंट्या को घेर लेते हैं। माना जाता है टंट्या को धोखे से बुलाया गया था, उसके किसी करीबी ने गद्दारी की, वहाँ घेरा बना और आखिरकार टंट्या भील को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी अंग्रेज सरकार में जश्न हुआ, लेकिन भील समाज के भीतर मातम फैल गया। टंट्या को पकड़ने के बाद अंग्रेज अफसरों ने बहुत कोशिश की, उस पर झूठे केस बनाए, मानसिक तौर पर तौहीन की। हजारों गांव के लोगों ने जेल के बाहर नारे लगाए, टंट्या को आजाद करो। कोर्ट में टंट्या ने कहा मेरे लोगों को रोटी चाहिए, आजादी चाहिए। अंग्रेज अफसर उसकी आवाज से डरते थे, उसे फांसी देने का फरमान जारी हुआ। 4 दिसंबर 1889 जेल के बाहर भील समाज इकट्ठा था। टंट्या को सब देख रहे थे, उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसने कहा मैं मरने नहीं आया, मैं फिर जन्म लूंगा, जंगल फिर जगेगा। फांसी का फंदा डाला गया। अंग्रेज अफसरों ने जश्न मनाया, लेकिन टंट्या की मौत के बाद दहशत अंग्रेजों के दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। आज भी जब भील गांव में दीपक जलता है, खेत पर काम होता है, बच्चों के होठों पर टंट्या की गाथा है। कहते हैं जो जंगल का रॉबिन हुड था वो आज भी जिंदा है। मौत से कभी डरना नहीं चाहिए, बस हक के लिए लड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में टंट्या की याद में मेला का आयोजन होता है। पाताल पानी में लोक जीवन और उस झील के किनारे लोग कहते हैं टंट्या मामा आज भी हमारी रक्षा करते हैं। उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं उनकी पूजा करते हैं। आदिवासी समाज में टंट्या पहचान है संघर्ष, हिम्मत और इंसाफ की। टंट्या की हुंकार ने आदिवासी समाज को आवाज दी, हजारों बच्चों को पढ़ने का मौका दिया, महिलाओं को झुकने से रोका। अंग्रेज अफसर आज भी इतिहास की किताबों में डर के साथ टंट्या का नाम याद करते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में आज भी कहते हैं जंगल में जब तक टंट्या का नाम रहेगा, हुकूमत का डर नहीं चलेगा। आदिवासी समाज के अंदर आज भी टंट्या की गाथा चलती है। हर साल टंट्या मेले में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, उसके नाम पर सौगंध खाते हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। जल, जंगल, जमीन, सारी चीजें अब भी टंट्या की याद दिलाती है। सत्ता बदलती है, अफसर बदलते हैं, लेकिन टंट्या की आवाज आज भी गूंजती है। जो लोग सोचते हैं कि जंगलों की आवाज हमेशा खत्म की जा सकती है, वो इतिहास नहीं समझते। टंट्या आज भी जिंदा है, हर भील बच्चे की आंखों में, हर गाँव की मिट्टी में और हर उन खेतों में जहाँ इंसाफ का नाम लिखा जाता है। टंट्या भील का विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, वो एक सिस्टम के खिलाफ था जो गरीब को दबाता है, जंगल को छीनता है और अधिकारों को लूटता है। उसने साबित किया जब तक समाज का सबसे कमजोर आदमी लड़ना सीखेगा, तब तक उसकी ताकत कोई हुकूमत नहीं तोड़ सकती। कहानी यही खत्म नहीं होती। टंट्या मामा की गाथा तब तक चलेगी जब तक जंगल जिंदा है, आदिवासी समाज की संस्कृति बाकी है और हर कमजोर अपनी आवाज को पहचानता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हमारे आदिवासी पुरखों की वीरता को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।